हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारे सामने दो बिंदु दे रखे हैं P, जिसको सदिश रूप में व्यक्त किया गया है 2a सदिश प्लस b सदिश, और Q जिसको सदिश रूप में व्यक्त किया गया है a सदिश माइनस में 3b सदिश। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, और साथ ही यह भी दर्शाइए कि बिंदु P जो है रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मुख्य अवधारणा। तो जब भी हम लोग इस तरह से मान के चलते हैं, मान लो ये P बिंदु हो गया, ये Q बिंदु हो गया और ये R बिंदु हो गया। ठीक है, P बिंदु को हमने इस तरीके से, देखो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। P बिंदु को मैं x सदिश से व्यक्त कर देता हूँ, और ये जो Q बिंदु है इसको मैं y सदिश से व्यक्त कर देता हूँ, और ये जो r बिंदु है इसको मैं z सदिश से व्यक्त कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो r सदिश है ये लैम्डा अनुपात है या फिर m अनुपात n के अनुपात में मान लो। तो देखिए, इसको हम बोलेंगे, ये आ जाएगा m अनुपात n, m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो z सदिश किसके बराबर आ जाएगा? z सदिश बराबर हो जाएगा m गुणा में ये क्यों का स्थिति सदिश क्या है? y सदिश। और ये अगर बाह्य विभाजन है तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन है तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। n के साथ ये x सदिश आ जाएगा, x सदिश, और नीचे अपने पास बन जाएगा m माइनस में n। इस तरह से हम लोग बाह्य विभाजन का सूत्र लिखते हैं। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं मध्य बिंदु पे। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, देखिए सेम इसी तरह रखेंगे कि जैसे हमने कहा कि ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, ये c बिंदु है। इसको हमने x सदिश से व्यक्त किया, इसको हमने y सदिश से व्यक्त किया, और इसको हमने z सदिश से व्यक्त किया। तो z सदिश जो है ये बराबर हो जाएगा x सदिश प्लस y सदिश दोनों का आधा, इन दोनों का माध्य हो जाएगा। तो देखिए, अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो जो जो दे रखा है उसको यहाँ पे व्यक्त कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले P सदिश हमें बोला है, जिसके P बिंदु हमें बोला है जिसको स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त किया गया है 2a सदिश प्लस b सदिश। फिर हमें बोला है यहाँ पे Q सदिश, Q बिंदु जिसको स्थिति सदिश लिखा है a माइनस में 3b सदिश। तो ये आ जाएगा a सदिश माइनस में 3b सदिश। फिर आ जाएगा यहाँ पे बाह्य विभाजन कर रहा है r, तो r अपने पास इसके मान लेते हैं इसको x सदिश। तो ये x सदिश हमें निकालना है, और साथ ही हमें बोला है कि ये बाह्य विभाजन कितने पे कर रहा है? 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख देते हैं कि ये पूरा जो है अपने पास, ये पूरा पी आर ये 1 के अनुपात है। मतलब ये आर जो बिंदु इधर जो हमने लिख दिया ये इस तरफ नहीं है बल्कि दूसरी तरफ है। इसको सही कर देते हैं, देखो इसको यहाँ से उठा के पी की तरफ कर देते हैं क्योंकि दूरी इधर कम है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे ये इधर आर, आर अपने पास आ जाएगा एक्स सदिश के बराबर। और ये आ जाएगा, देखो ये पूरी जो दूरी है ये अपने पास पहले तो 1 के बराबर दे दी, और ये जो दूरी है ये 2 के बराबर दे दी। इस तरह से 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजन अपने पास आ जाएगा। तो करते हैं, देखिए ये अपने पास आ जाएगा एक्स सदिश बराबर में एक एक गुणा में ये वाला, एक गुणा में क्यू वाला, तो ए सदिश माइनस में 3b सदिश। फिर आ जाएगा माइनस के साथ क्योंकि बाह्य विभाजन है, तो 2 गुणा में ये आ जाएगा 2a सदिश प्लस b सदिश, और नीचे जो है आ जाएगा 1 माइनस में 2। इसको आगे सरल करते हैं तो x सदिश बराबर आ जाएगा a सदिश माइनस में 3b सदिश, और ये बन जाएगा माइनस में 4a सदिश माइनस में 2b सदिश। नीचे भाग लगेगा -1 का, तो कुल मिला के ये देखो -3a सदिश, और ये बनेगा माइनस में 5b सदिश, और -1 का इसमें भाग भी लगेगा। तो कुल मिला के x सदिश का मान आ जाएगा 3a सदिश प्लस 5b सदिश। तो ये r सदिश अपने पास किसके बराबर आ गया? इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, r बिंदु स्थिति सदिश के रूप में दे रखा है 3a सदिश प्लस 5b सदिश। r बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने थे, या स्थिति सदिश जिसको बोल सकते हैं, तो वो तो आ गया 3a सदिश प्लस 5b सदिश। अब हमें और क्या दर्शाना है? देखिए यहाँ पे हमें पहले तो क्या करना था, आर सदिश का स्थिति सदिश ज्ञात करना था, और इसमें कुछ दर्शाना है। यह भी दर्शाइए कि P जो है रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा।
पी आर क्यू। तो इसके हमने अभी अभी निकाले 3 a सदिश प्लस 5 b सदिश, और इसके हमें दे रखे हैं किसके बराबर, ये अपने पास दे रखा है 2a सदिश प्लस b सदिश, 2a सदिश प्लस b सदिश, और ये जो अपने पास है इसका स्थिति सदिश दे रखा है a सदिश माइनस में 3b सदिश, a सदिश माइनस में 3b सदिश। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो मध्य बिंदु है ये सिद्ध करने के लिए हमें r और q के माध्य निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, देखो 3a सदिश प्लस 5b सदिश, अगर इनको जोड़ेंगे a सदिश माइनस में 3b सदिश से, तो नीचे भाग लगेगा 2 का, और ये बराबर आना चाहिए, देखो बराबर आना चाहिए, LHS है, और दूसरी तरफ RHS, ये बराबर आना चाहिए 2a सदिश प्लस b सदिश के, ये अपना RHS हो गया। तो अगर हमने LHS को RHS के बराबर कर दिया तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि P जो है RQ का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से देखो 3 और 1 4 a सदिश के बराबर आ जाएगा, और प्लस में 5 और माइनस 3 ये 2 b सदिश के बराबर आ जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा 2 का, आगे इसको सरल करते हैं तो 2a सदिश प्लस b सदिश के बराबर आ जाएगा, जो कि हमने LHS लेके चला था, और ये आ गया RHS के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हमने सिद्ध कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि P RQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। पहले तो हमें R का स्थिति सदिश निकाला, तो यहाँ पे स्थिति सदिश आ गया, और फिर हमें सिद्ध करना था कि P RQ का मध्य बिंदु है, तो ये भी हमने सिद्ध करके बता दिया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।